Okay, student. Now the next is there are some problem associated with this nomenclature. और ये problems क्या थी, कैसे थी, ये हम discuss करते हैं. Name of the author appears after the specific epithet at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. For example, Mangifera indica linen. अभी आपने देखना मैग्नीफेरा इंडिका और लास्ट में LINN लिनन. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो है पहले जिसने भी इस स्पीशीज़ को पहली बार डिस्क्राइब किया है उसका हम एब्रीवेटेड नाम लिखेंगे. सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल. अब क्योंकि ये मुश्किल है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, तो इसलिए इस चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप किया था. वो था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज based on some easily observable character. क्लासिफिकेशन एक तरीके की प्रक्रिया है जिसमें हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं किस बेसिस पे? उनके कैरेक्टर्स के, जो कैरेक्टर्स को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम जब जीवों को या ऑर्गेनिजम्स को एक कैटेगरी में प्लेस करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी ईज़िली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स. अगर आपसे प्लांट्स बोला जाए तो आपको फूल, पत्ती, ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करोगे. एनिमल्स बोले जाएंगे तो आप एनिमल्स भी इमेजिन करोगे, ठीक है. और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स, मतलब अगर मैंने आपको इंसेक्ट्स बोला तो आपको मच्छर, मक्खी, सारी चीज़ें याद आ जाएंगी. ओके, सो द मोमेंट वी यूज्ड एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोशिएट सर्टन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमें उसके बारे में एक तरीके की हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है. What image do you see when you think of a dog? अगर आपसे बोला जाए, मैंने बोला आपको बोला डॉग, तो आपकी क्या इमेज बनेगी? आप डॉग, जो भी आपने डॉग देखा होगा उसकी डॉग की ही इमेज बनेगी, आपको कैट्स तो नज़र आएंगे नहीं. नाउ इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में बात करूँगी तो आपको उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में भी पता चले. एल्सेशियन बोला तो आपको पता होगा कि एल्सेशियन डॉग्स क्या होते हैं. ओके, सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर. अगर मैंने टर्म बोला मैमल्स तो आपको क्या याद आएगा? एक्सटर्नल ईयर्स आएंगे, बॉडी हेयर्स पता होंगे आपको. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमल्स. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat in picture, in each our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plant. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animal, etc. are convenient categories used to study organisms. ठीक है, ये एक तरीके की कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम जो हमको ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने में हेल्पफुल होती है. द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज़ टेक्सा. इन कैटेगरीज के लिए जो हमने साइंटिफिक टर्म दिया है वो क्या है? टेक्सा. हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा. वीट इज़ ऑल्सो अ टेक्सा. सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग्स ऑल आर द टेक्सा. बट यू नो दैट अ डॉग इज़ अ मैमल एंड अ मैमल्स आर एनिमल्स. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. ठीक है, जो डॉग है उसको हम मैमल कहेंगे. क्यों? बिकॉज डॉग हैज़ अ मैमरी ग्लैंड, इट हैज़ द हेयर्स इन ऑन द बॉडी. बट फिर भी ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, तो इसमें जो हम टैक्सा के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ हम थोड़ा सा और अलग हट के डिफरेंट बात करेंगे. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. तो हमें इससे ये चीज़ पता चलती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई कर सकते हैं. एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड द टेक्सोनॉमी. जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी
डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्सास में, ग्रुप्स में। तो उस क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। व्हाट वी कॉल्ड इट? टैक्सोनॉमी। External and internal structure along with the structure of the cell development process and the ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पता चली है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उनका और इंटरनल स्ट्रक्चर, साथ में उनकी सेल का स्ट्रक्चर, उनकी डेवलपमेंट की प्रोसेस और उनके बारे में जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कि वो हॉर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनिवोर्स है, ये सब के बेसिस पे हमने अपनी मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ को बेस किया हुआ है। या यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। ओके, हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के लिए बेसिक प्रोसेस क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी, आइडेंटिफिकेशन उनको पहचानना, क्लासिफिकेशन उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप करना, नॉमेनक्लेचर उनको नेम करना। ये सारी प्रोसेस जो है टैक्सोनॉमी का के लिए बेसिक प्रोसेस है। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organism। जो टैक्सोनॉमी है वो एक तरीके से न्यू चीज़ नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो है डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन, और ज़्यादातर कि उनका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है या हम उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से। In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter। जो पुराने टाइम में थे, लोगों को क्या ज़रूरत थी? उनकी बेसिक नीड थी फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। Hence the earliest classification were based on the uses of various organism। तो जो अर्लियर का क्लासिफिकेशन था वो किया गया था उन ऑर्गेनिजम्स के यूजेस के अकॉर्डिंग कि उन ऑर्गेनिजम्स को हम किस वे में यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड टू एज द सिस्टमैटिक। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत पहले से ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं और उनका हमारे साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। इस ब्रांच की वो स्टडी जो कि हमें ऑर्गेनिजम्स और उनकी डाइवर्सिटीज़ और साथ में उनकी हमारे साथ रिलेशनशिप के बारे में बताती है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस वी कॉल्ड द सिस्टमैटिक्स। The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism। ये वर्ड लैटिन वर्ड सिस्टमा से अराइज हुआ है जिसका क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिनेनियस यूज सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। The scope of systematic was later enlarged include identification, nomenclature and classification। Systematic takes into account evolutionary relationship between the organisms। Systematic की स्टडी से हमको बहुत सारा नॉलेज इस मामले में प्राप्त हुई है कि किस तरीके से और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच के आपस में रिलेशनशिप्स किस तरीके के हैं या कौन सा ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है। ओके।